ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पेंडुलम के बारे में देखेंगे, उसका आवर्तकाल निकालेंगे, टाइम पीरियड। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पेंडुलम क्या होता है? तो पेंडुलम इज ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट सो दैट इट कैन स्विंग बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से निलंबित एक पिंड है जिससे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आगे पीछे हो सके। पेंडुलम के आगे पीछे की गति का समय अंतराल स्थिर रहता है। यहाँ पर किसी धागे से बंधा रहता है और मूव करते रहता है। टाइम पीरियड इसका निकालेंगे पेंडुलम का। यह है पेंडुलम। मान लीजिए कि पेंडुलम का मास m है और इस धागे की लंबाई l है। अब इस धागे की लंबाई l मान लिए हैं तो इस त्रिभुज में देखिएगा ए बी सी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होता है ए बी बटा बी सी। इसमें से ए बी का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा बी सी साइन थीटा, अर्थात बी सी बराबर है एल साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ एल पेंडुलम की लंबाई है। यहाँ पर पेंडुलम है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और किस चीज़ से यह बाधा हुआ है? तो टॉर्क बोला घूर्ण बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो फोर्स को एफ से लिखते हैं और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आया है ए बी, जिसका मान है एल साइन थीटा। एफ बराबर हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा। यदि थीटा बहुत छोटा हो और रेडियन में हो तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टॉर्क बराबर एम जी एल साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख देंगे। और पहले से हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बटा डी टी, या ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटा डी टी। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर, जहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो टॉर्क बराबर इतना होता है आई डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर, और दोनों समीकरण को जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर बराबर एम जी एल थीटा। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह जो है लग जाएगा, चूँकि फार्मूला होता है कि जो पेंडुलम होता है वह एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है। तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया एम जी एल बटा आई। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट y बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो y की जगह पर थीटा लिख लेते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा प्राप्त होगा, तो डी थीटा बटा डी टी बराबर ए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी के सापेक्ष, फिर ओमेगा टी को चेन रूल के हिसाब से लगा देंगे तो हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ए ओमेगा यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, डी थीटा बटा डी टी प्राप्त हो गया। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन करने पर डी थीटा बटा डी टी बटा डी टी, यह मान जो है ओमेगा है, तो इसका माना जाएगा यह अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। फिर कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के हिसाब से, डी ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी बटा डी टी। टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर यह प्राप्त हो जाएगा ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा से गुना करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर ए को ए लिख दिए और साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी लिख। ए साइन ओमेगा टी के जगह पर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले जो है हमने यहाँ पर मान लिया है कि थीटा बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम इसको रख दिए हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब समीकरण 5 और
4, दोनों को बराबर करेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस जी एल थीटा बटा आई। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम जी एल बटा आई। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है थीटा बाई टी, और एक चक्कर के लिए जो है थीटा का मान होता है 2 पाई। 2 पाई बटा टी लिख देंगे ओमेगा की जगह पर, इसका स्क्वायर चूँकि ओमेगा स्क्वायर है बराबर एम जी एल बटा आई। अब यहाँ से केवल 2 पाई बटा टी लिखिए तो यह स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा एम जी एल बटा आई। अगर टी को ऊपर करें 2 पाई को नीचे तो यहाँ पर आई बटा एम जी एल हो जाएगा। अब इसमें से टी का मान जब निकालेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट आई एम जी एल, जहाँ आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब गोला के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। यदि यह इसके टेंजेंट से होकर गुजरे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इसका मान आई के जगह पर हम इतना रखेंगे तो हो जाएगा एम एल कॉमन ले लिए हैं तो बच जाएगा यहाँ पर एल और फिर 2/3 आर स्क्वायर बटा एल बटा एम जी एल, यहाँ से लिख दिए। तो एम से एम कैंसिल कॉमन ले लिए हैं तो हो जाएगा, फिर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एल प्लस 2/5 आर स्क्वायर बटा एल बटा जी। अब यदि गोले का त्रिज्या बहुत छोटा हो, आर बहुत छोटा हो, तो इसका स्क्वायर करने पर काफ़ी छोटा होगा। आर का मान और ही छोटा होने पर इस मान को हम छोड़ सकते हैं, यह 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका मान टी बराबर 2 पाई बटा रूट एल बाई जी। यह सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि यदि पेंडुलम की लंबाई को बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर जी का मान बढ़ने से टी का मान घटता है, इस तरह से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये देता है कि यदि लंबाई को दुगुना या चरगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा। तो दुगुना करने पर यह √2 गुना हो जाएगा, जबकि चरगुना करने पर समय जो है दुगुना हो जाएगा। रूट के अंदर इसका मान रख करके बना सकते हैं। थैंक यू।